ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में द्वितीया नवरात्रि तिथि कल सुबह 4:08 तक है। उसके बाद तृतीय नवरात्रि लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र जो दोपहर 1:39 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 23 सितंबर 23 सितंबर 2025 ट्यूसडे
सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान विभिन्न साधना और साधन का निरूपण कर रहे हैं। तो मनुष्य अपने योग्यता के अनुसार क्रम से जन्मांतर में ये सब साधनाएं पूरी करता है। पहले तो जो मनुष्य पुण्यात्मा है, जिसके पुण्य धर्म कर्म 60-70% है, पाप पुण्य मिक्स है तो वो परमार्थ नहीं कर सकता। पाप अधिक है अधर्म अधिक है तो वो लोग तो परमार्थ कर ही नहीं सकते। देखते हो आप दुनिया में जो लोग दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, पापी है, वो लोग परमार्थ का भजन नहीं करते। तो भजन कौन कर सकता है, योग साधना कौन कर सकता है कि जिसके पुण्य का उदय हुआ है। 100 जन्मों के करोड़ों पुण्य का उदय होता है, जो शास्त्र के अनुसार धर्म कर्म करता है।
तो इसको आप ऐसा नहीं कह समझना कि ये पुण्य यानी जो अच्छा काम है बुरा काम है, लौकिक बात नहीं। पुण्य जो है शास्त्र के अनुसार हो वो पुण्य होता। आप लोग संसार में लोकाचार में ये अच्छा काम किया, ये बुरा काम किया, ये सही है, ये गलत, ये सब आपकी बात नहीं चलती, या मीडिया वाले की बात या नेताओं की बात नहीं चलती। धर्म अधर्म में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार धर्म किया जाता है तब उसे पुण्य कहते हैं। और शास्त्र के अनुसार न कर मनमानी बुद्धिमानी से जो करा पुण्य किया जाता है वो भी अधर्म है। उसको हम धर्म नहीं कह सकते। जिसको आज आज लोग अच्छा काम कहते हैं, ये तो सब अपने अपने ढंग से बोलते रहते, लोकाचार। इसीलिए शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार पुण्य कर्म का उदय होता है। तब जाके 50, 60, 70% पुण्य और पाप कम हो जाते हैं, तब वो इस परमार्थ में लगते। तो ये सारे जो योग है उसमें भी क्रम है। कर्म योग से फिर ध्यान योग से फिर भक्ति योग से फिर ज्ञान योग, और ज्ञान योग से मुक्ति। तो कल हमने जो है ये वर्तमान जन्म में कोई कर्मयोगी होता है, कोई धर्मात्मा होता है, कोई ध्यान योगी होता है, कोई भक्ति योग। तो वर्तमान जन्म में वो ध्यान योगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पिछले जन्मों में कुछ नहीं किया। पिछले जन्मों में करके आया है, पुण्य करके आया है, कर्मयोग करके। कोई इस जन्म में ज्ञान योग में लगा है तो इसका मतलब है कि वो पिछले जन्मों में उसने अपने कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग को पास कर लिया है। तो यहाँ क्रम है और जन्मांतर है, ये नियम समझ लेना। नहीं नहीं, आज तो वो ध्यान करता है तो मैं भी करूंगा। अरे भाई, वो उसके जन्मांतर की साधना है। ये सब साधक लोग बड़ा दृष्टांत देते कि अरे वो ज्ञानेश्वर ने तो बचपन में कर दिया, शंकराचार्य ने ज्ञान योग कर दिया, मीराबाई ने भक्ति। अरे मीराबाई की भक्ति इस जन्म की थोड़ी है। कबीर ने ज्ञान भक्ति कर दी। अरे भाई, कबीर तो अनेक जन्मों से कर्म योग ध्यान योग करके इस जन्म में इस स्थिति में पहुंचे। तो साधक लोग ऐसे भ्रम में होता है कि इन्होंने कर दिया तो हम भी इस जन्म में कर लेंगे। ऐसे भ्रम में नहीं रहना। अपनी योग्यता के अनुसार अपना स्वधर्म भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा। अर्जुन को भी भ्रम में रहने को नहीं कहा कि अरे अर्जुन, तुम अभी क्षत्रिय हो, धर्मात्मा हो, और युद्ध के मैदान में आए हो तो अपना स्वधर्म युद्ध करो, लेकिन निष्काम भाव से करो, समर्पित भाव से करो, समर्पण भाव से। फल की चिंता छोड़ो और ईश्वर के लिए करो। बाकी सब जो साधन भजन भगवान ने अर्जुन को कहा है वो आगे जन्मांतर में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से वो भी अपने परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इस जन्म में तो वो कर्म योग का अधिकारी है, धर्मात्मा है। वैसे ही सभी मनुष्य को अपनी योग्यता समझ के अपनी साधन साधना कर। हाँ, दूसरा आप कुछ करते हो तो गौण है, उसकी कोई प्राधान्यता नहीं। चलो भाई, आप आधा घंटा ध्यान कर लिया या सत्संग सुन लिया, ज्ञान युक्त, तो उससे कोई आपका सिद्ध नहीं होगा। वो तो केवल आपको गौण है, प्रेरणा देता है कि इस तरह आगे बढ़ना है। बाकी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी साधन साधना करना श्रेष्ठ, उसका प्राधान्य है। तो इस प्रकार कल हमने ध्यान योग के विषय में विवेक विचार किया था। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो कोई योगी जो है वर्तमान जन्म में ध्यान योग के द्वारा
परमार्थ साधना करता है। तो इस प्रकार ध्यान योग से आत्मनि आत्मना पश्यन्ति, आत्मानम परमात्मा को कोई योगी, निष्काम योगी, शुद्ध हुई सूक्ष्म सात्विक अंतकरण बुद्धि से, आत्मना ध्यानेन ध्यान योग के द्वारा अपने अंतकरण में शुद्ध सात्विक प्रतिबिंब चैतन्य परमात्मा को पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ होता है देखते, यानी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो जो पहली पंक्ति है इसमें भगवान ने ध्यान योग के बारे में कहा। तो ये आत्मनि का अर्थ क्या होता है? आत्मनि यानी मैं देवदत्त हूं। ये जो अहंकारात्मक वृत्ति है, तो पहले तो इस वृत्ति को जानना होगा, देखना होगा कि मैं देवदत्त वास्तव में कौन हूं। ये क्षेत्र हूं कि क्षेत्रज्ञ, दोनों का विवेक करना, क्योंकि मैं देवदत्त हूं इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मिलावट हो। जीवात्मा और परमात्मा की मिलावट है। जब आप मैं देवदत्त हूं कहते हो तो देवदत्त जो है वो जीवात्मा है और मैं हूं वो परमात्मा है। तो इसे विवेक करके, बहुत ही सूक्ष्म विवेक करके देखना यानी जानना, अनुभूति करना। जैसे दृष्टांत ले लो कि पहले जमाने में लाइट तो थी नहीं, तो वहां लोग घर में दिया कहीं कोने में रख देते या खिड़की में रख देते। दिया प्रकट हो रहा है लेकिन हम नहीं जानते कि वह दिया कहाँ रखा है, लेकिन प्रकाश है कमरे में। तो समझ लेते हैं कि किसी न किसी कोने में कमरे में कहीं दीपक प्रकट हो गया है, प्रकाशित हो रहा है, लेकिन दीपक हमें दिखता नहीं। कोने में कहीं रखा या खिड़की में कहीं रखा है। ठीक इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में वह साक्षी चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन हम क्षेत्र को देख रहे हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ को नहीं देख, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का प्रकाश है वही क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। तो क्षेत्रज्ञ के बिना क्षेत्र का ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए जब हमें क्षेत्रज्ञ का प्रकाश है, तभी क्षेत्रज्ञ का सभी विषयों का ज्ञान विज्ञान हो रहा है। तो जो क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य प्रकाश परमात्मा प्रत्यगात्मा का प्रकाश अंतकण में प्रतिबिंबित हो रहा है, इसीलिए वो जो क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य आत्मा है वो स्वयं प्रकाश। हम उसे सीधा बुद्धि इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, सीधा दिखेगा भी नहीं देखना चाहो इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, क्योंकि वो तो इंद्रिय मन बुद्धि शरीर को प्रकाशित कर रहा है ना।
तो उसको वो जो मैं देवदत्त हूं, मेरा शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अहंकारात्मक वृत्ति में जो प्रवृत्ति वृत्ति हो रही है, वो सारी वृत्ति प्रवृत्ति उस चैतन्य साक्षी आत्मा क्षेत्रज्ञ से प्रकाशित हो रही है। यानी उसका जो प्रतिबिंब पड़ता है ना चैतन्य का, साक्षी चैतन्य, तो उससे ये जो मैं देवदत्त हूं ऐसी अहंकारात्मक वृत्ति है, वह उस साक्षी चैतन्य के प्रतिबिंब से प्रकाश पा रही है। हालांकि जो चैतन्य हमारे शरीर में बुद्धि में प्रकाशित हो रहा है, वो प्रतिबिंब चैतन्य, वह जो प्रकाश है, जैसे घड़े के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है और प्रतिबिंब का प्रकाश घड़े से बाहर आ रहा है, तो जल में जो प्रतिबिंब, ऐसे अंतकरण, हमारे अंतकरण में सर्वव्यापी परमात्मा का जो प्रतिबिंब चैतन्य, उसे प्रत्यगात्मा कहते, अंतरात्मा प्रतिबिंब रूप में प्रकाशित हो रहा है। अब उसे देखने के लिए हमें तो इंद्रियां तो काम नहीं करेंगी, मन बुद्धि भी, क्योंकि जिसके द्वारा इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाशित हो रहे हैं उसे वो देख नहीं सकते। जैसे कमरे में दीपक जो है कमरे को प्रकाशित कर रहा है, सभी वस्तुओं को, लेकिन दीपक दिखाई नहीं दे रहा है। कमरे में किसी कोने में दीपक पड़ा है तो सारे कमरे के सारे साधनों को, लोगों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वह दीपक का प्रकाश है ऐसा हम अनुमान, दीपक नहीं दिखता है, वहां दीपक दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हमें चैतन्य आत्मा दिखाई नहीं दे, लेकिन उसका प्रकाश इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, जो आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते। निरंतर हमें चैतन्य का भान, होश, अनुभूति हो रही है, तो किसके द्वारा हो रही है? कि मैं देवदत्त हूं, ये मेरा इंद्रिय मन बुद्धि चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, चल रहा हूं, सुन रहा हूं, सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, ये सब कौन प्रकाशित कर रहा है? क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप साक्षी चैतन्य प्रतिबिंब चैतन्य से प्रकाशित हो रहा है। क्षेत्र पूरा 24 तत्व सारे आपके, पंच महाभूत, पंच विषय, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, सबको वो क्षेत्रज्ञ चैतन्य प्रकाशित कर रहा है। जैसे कमरे में दीपक कमरे के सारे विषयों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन दीपक दिखता नहीं, उसके प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार हमें विवेक पूर्वक अपनी जो है क्रम से शरीर देहात्म वृत्ति को हटाकर इंद्रियों की वृत्ति को हटाकर शम दम उपरम तितिक्षा, और फिर वह आसन स्थिर कर अपने धारणा करे, ये क्षेत्र मैं नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। 24 तत्वों का ये जो मैं देवदत्त हूं, इसमें देवदत्त मैं नहीं हूं, मैं हूं वो मैं हूं। तो उस चैतन्य मैं हूं में अपनी बुद्धि को स्थिर करना, अंतकरण, क्योंकि सारे व्यापार देवदत्त में है, संसार के व्यापार, देवदत्त संसारी है, लेकिन देवदत्त जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, मैं हूं साक्षी चैतन्य परमात्मा, वो संसारी नहीं, वो उसे प्रतिबिंबित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है।
इस प्रकार ध्यान योग के द्वारा अपने जो एक क्षेत्र के संस्कार है, मैं देवदत्त हूं, तो ये देवदत्त वृत्ति संस्कार जो है शरीर क्षेत्र का, वह सारे उस चैतन्यमय क्षेत्रज्ञ की चिंतन से वो भगवतमय संस्कार दृढ़ होने लगता है। ध्यान योग, क्योंकि ध्यान योग में इंद्रियों का व्यापार बंद है, मन का व्यापार बंद है, तो इंद्रियों की व्यापार प्रवृत्ति बंद है, अंतःकरण मन की वृत्ति व्यापार द्वंद्व भी बंद है, और वहां अंतःकरण में केवल मैं हूं वृत्ति है। तो मैं हूं वृत्ति है, वही परमात्माकार वृत्ति है, केवल मैं हूं। तो अखंड ध्यान यदि उस प्रकार करता है कि ये जो केवल मैं हूं, जो देवदत्त नहीं हूं, सच्चिदानंद परमात्मा हूं, और देवदत्त जीवात्मा है, क्षेत्र उपाधि वाला है, क्षेत्र उपाधि से रहित मैं चैतन्य आत्मा हूं। तो इस प्रकार भगवतमय बुद्धि द्वारा, अंतकरण द्वारा, यानी क्षेत्रज्ञ में स्थिति होने वाली बुद्धि, उसके द्वारा कहता है पश्यंती, अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं, यानी उसमें स्थिति बनाते हैं, उसका अपरोक्ष अनुभव करते हैं कि वास्तव में मैं क्षेत्र नहीं हूं, क्षेत्र देवदत्त नहीं हूं, मैं केवल मैं हूं, सच्चिदानंद साक्षी चैतन्य परमात्मा। तो उसका जो अनुभव हो रहा है, अनुभूति कहाँ हो रही है? शुद्ध सात्विक बुद्धि में। ये बुद्धि ही इसको अनुभूति कर सकती है, इंद्रिया मन नहीं कर सकती। तो वह जो अनुभव करते हैं, तब वो सारे क्षेत्र से असंग हो जाते। कि क्षेत्र मैं नहीं हूं, मैं जीवात्मा नहीं हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप परमात्मा है। तो इस प्रकार अपने परम तत्व को प्राप्त करने की जो साधना है, प्रयत्न है, क्रम से जन्मांतर में ये ध्यान योग साधना इस जन्म में कोई कर रहा है तो पिछले जन्मों में करके आया है। तो इस तरह वह साधन साधना करते हैं और क्रम से फिर जन्मांतर में आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर। मानो के वो जो स्टेज के ऊपर देवदत्त भिखारी है और दुखी है सुखी है, तो उसको कहे कि तुम भाई देवदत्त भिखारी नहीं हो, तुम ध्यान करो कि तुम सुपरस्टार कलाकार हो, इस उपाधि को छोड़ दो। ये शरीर जो देवदत्त भिखारी का है, ये जो उसका अंतकरण सुखी दुखी हो रहा है, वो सारा क्षेत्र 24 तत्व जो देवदत्त भिखारी के है क्षेत्र के, उसे छोड़कर, उससे असंग होकर अपने क्षेत्रज्ञ परमात्मा यानी सुपरस्टार कलाकार स्वरूप का ध्यान चिंतन करता है, तो फिर वो भिखारी पने के सारे द्वंद्व से छूट जाता। क्योंकि मैं भिखारी देवदत्त नहीं हूं, मैं सुपरस्टार कलाकार हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप ये तो काल्पनिक है। देवदत्त भिखारी आभास त्रिगुणात्मक मायामय क्षेत्र उत्पत्ति स्थिति लय वाला है, नित्य नहीं है। ये जो देवदत्त भिखारी है वो अनित्य है, नश्वर है, पहले नहीं था अभी है आगे नहीं रहेगा। लेकिन वो कलाकार तो पहले भी था, देवदत्त भिखारी नष्ट होने के बाद भी रहेगा। कलाकार का कभी स्वरूप नष्ट नहीं होता, इसीलिए मैं कलाकार हूं, सुपरस्टार, यानी मैं क्षेत्र
देवदत्त भिखारी नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ कलाकार सुपरस्टार हूं। ऐसा निरंतर ध्यान करने के द्वारा वह जो है अपने परमात्मा तत्व से जुड़ जाता। ये प्रयत्न है, साधना है। इसलिए यहां भगवान ने जो पश्यंती कहा ना, पश्यंती से कुछ आचार्य लोग कर देते इसका अर्थ पश्यंती अर्थात देखता है। अरे भाई, इंद्रियों का विषय है ही नहीं, परमात्मा को देखने की बात कहाँ आई? वो तो मन की वृत्ति का विषय भी नहीं है, तो किस? देखने का मतलब है कि वह साक्षात कुर्वन्ति, साक्षात अब अपरोक्ष अनुभूति कर प्राप्त कर लेता है, यानी साक्षात्कार कर लेता। पश्यंती का अर्थ भले उसे पता नहीं है कि वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा कैसा है, लेकिन शास्त्र सत्संग के द्वारा अनुमान से वो उस क्षेत्रज्ञ को अपने आत्म स्वरूप से साक्षात्कार कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जैसे दृष्टांत देते हैं आचार्य लोग कि कहीं दूर दूर जंगल में एक झोपड़ी है। अब जंगल में झोपड़ी है, आप दूर से देखते हैं कि वहां एक खिड़की में एक प्रकाश आ रहा है। तो खिड़की से प्रकाश आ रहा है, आपने अनुमान किया कि खिड़की में जो चमक है वो चमक शायद हीरे की भी हो सकती है, दिए की नहीं। हीरा जैसी चमक है, दिया भी हो सकता है, लेकिन आप दूर से अनुमान कर, उसे हीरा तो नहीं दिख रहा है, चमक दिख रही है। हीरे की चमक दूर से देखता है, दूर से ही वह चमक को ऐसे अनुमान कर लेता कि शायद हीरा हो सकता है, हीरा समझ लेता। तो वो वहां झोपड़ी की ओर जाता है धीरे धीरे, और वहां पहुंचता है। जैसे ही वहां पास खिड़की को जाता है, देखकर, चमक देखकर ही जा रहा है, चमक को देखते देख उसने हीरा समझा है, वास्तव में वह हीरे का ज्ञान भ्रम है, वो अनुमान कर रहा है। अनुमान से हीरा है ऐसा उसे लगता है, परंतु जब उस झोपड़ी की खिड़की के पास पहुंचता है, वहां पास जाकर खिड़की के ही ऊपर उसको वो चमकता हुआ हीरा मिल जाता है। तो दूर से भ्रम से उसने ऐसा सोचा था कि हीरा हो सकता है, हीरा है। और कई बार ऐसा ही होता है, भ्रम से जो हम सोचते हैं वो वास्तविक हो जाता है। हालांकि भ्रम से सोचा था उसने कि चमक है, क्या है, हीरा हो सकती, वास्तव में चमक हीरा नहीं है। खिड़की में जो रखा है वह जो चमक का प्रकाश देखकर वो वहां खिड़की के पास गया, तो वहां उसे हीरा है तो हीरा मिल ही गया। ठीक इसी प्रकार ये जो क्षेत्र जीवात्मा अज्ञान अहंकार के ऊपर, ये जो हमारे अंदर अंतकरण में प्रतिबिंब चैतन्य परमात्मा का प्रकाश हो रहा है,
लेकिन अज्ञान अहंकार के पास में प्रकाशित होते हुए भी इस अज्ञान को, अहंकार को, क्षेत्र को, इंद्रियों को, सारी वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को प्रकाशित कर रहा है, साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित है। तो हम इस अज्ञान अहंकार के साक्षी रूप, चैतन्य रूप उस अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, ध्यान योग किया, तो ध्यान योग से उस साक्षी चैतन्य आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती। हालांकि अज्ञान अहंकार के साक्षी रूप में हो, अज्ञान अहंकार के रूप में नहीं हो, तो वह साक्षी चैतन्य रूप में यदि ध्यान किया गया तो साक्षी चैतन्य के ध्यान योग के द्वारा उस साक्षी चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पश्यन्ति माने प्राप्त करता है, साक्षात कुर्वन्ति। तो इस तरह यह अर्थ संभव है। वैसे हमारा जो क्षेत्रज्ञ आत्मा प्रतिबिंबित सारे क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है, वो नित्य उपस्थित है, अज्ञान और अहंकार को भी प्रकाशित कर रहा है, क्षेत्र को और संसार को भी प्रकाशित कर रहा है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसका अनुसंधान नहीं होता है ना। इसीलिए जब ये क्षेत्र को छोड़कर, अंतकण की वृत्ति मैं देवदत्त हूं छोड़कर, जब केवल मैं हूं साक्षी चैतन्य आत्मा, इस प्रकार ध्यान करते, तो वहां देवदत्त और उसका क्षेत्र जो है उससे वो असंग हो जाता। क्षेत्र तो वहां आसन में बैठा हुआ है, पद्मासन में, ध्यान योग में, क्षेत्र तो है नहीं, और उसका अंतकरण भी लीन हो गया है, केवल वह अपने साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ आत्मा के ध्यान में बैठा है। तो इसे ध्यान योग कहते हैं। तो वहां वो अपने आत्म स्वरूप से एक रूप हो जाता है। दूसरे कुछ जो आचार्य है, द्वैत वाले आचार्य, ये इसी ध्यान योग को इस प्रकार स्वीकार नहीं, कहते हैं कि वह ध्यान योग से उसका अंतःकरण शुद्ध होकर फिर वो वैकुंठ लोक जाकर वहां वैकुंठ में भगवान के द्वारा उपदेश आत्मज्ञान पाकर फिर वह परमात्मा को क्रम से प्राप्त हो, यानी साक्षात जान लेते हैं, और दूसरा जो है क्रम से जान लेते। दोनों ही ठीक है यदि वो ध्यान योग में बैठा है। तो इस प्रकार ये जो है ध्यान योग के द्वारा क्रम से जन्मांतर में अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर भगवान ने कहा, अन्य सांख्ये न योगे न कर्म योगे न च। और अन्य कितने जो साधक है, जो क्रम से जन्मांतर से साधना करते आए हैं, सांख्ये न योगे न, सांख्य योग यानी ज्ञान योग। ये कपिल मुनि का सांख्य योग मत समझना, ये यहाँ सांख्य योग यानी आत्मज्ञान, जो भगवान ने इस गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 11 से 30 तक कहा है विस्तार पूर्वक। वहां सांख्य योग, दूसरे अध्याय का नाम ही सांख्य योग, तो उसी के बारे में कह रहे कि सांख्य योगेन,
तो सांख्य योग में वह जो है अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते करते अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता। तो वास्तव में देखा जाए तो ये संसार है, माया है, त्रिगुणात्मक सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसमें जो हमारा ये शरीर है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र को जानता है। क्षेत्रज्ञ वास्तव में साक्षी चैतन्य है जो समस्त क्षेत्र को जानता है, संचालन करता है, चलाता है। क्षेत्र है वो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिगुणी माया वाला है, और क्षेत्रज्ञ है वो तीनों गुण सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में रहित साक्षी चैतन्य है। इसलिए जीवात्मा को क्षेत्र में सुख होता है तो सोचता है कि मैं जानता हूं कि मुझे सुख हो रहा है। तो जिसको सुख हो रहा है, जो जानने वाला है, वो जानता है, साक्षी चैतन्य। उस जानने वाले को सुख नहीं हो रहा है, वो तो केवल जानता है कि सुख हो रहा है। सुख कहाँ हो रहा है? वृत्ति, वो तो अंतकरण में वृत्ति उत्पन्न हो रही है कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं और रसगुल्ले से मुझे सुख मिल रहा है, तो मैं रसगुल्ले के सुख का आनंद ले रहा हूं। तो वास्तव में जो रसगुल्ले को प्रकाशित करता है, क्षेत्र को प्रकाशित करता है, और जो रसगुल्ले के सुख की वृत्ति उत्पन्न हो रही अंतकरण, उस वृत्ति को भी जो प्रकाशित करता है, वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। यानी रसगुल्ले को भी प्रकाशित करता हूँ, रसनेन्द्रिय को भी प्रकाशित करता हूँ, और रसनेन्द्रिय से जो सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न हो रही है अंतकरण में, उस सुखात्मक वृत्ति को भी मैं जानता हूं, प्रकाशित कर। उसके बाद मिर्ची खा ली। मिर्ची खा ली तो आंख में से पानी आने लगा, जलन होने लगी, दुखात्मक वृत्ति आ गई। रसगुल्ले में सुखात्मक वृत्ति थी, अब मिर्ची का जो है दुख होता है। तो उस मिर्ची को खाने वाला देवदत्त, उसकी रसनेन्द्रिय को प्रकाशित करने वाला, और उसके अंतकरण में दुखात्मक वृत्ति को प्रकाशित करने वाला मैं साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ हूं। तो दुख कहाँ हो रहा है? साक्षी चैतन्य वो जानता है कि दुख हो रहा है। कहाँ? अंतकरण में। मुझे अंतकरण में दुख हो रहा है, ऐसा किसके द्वारा पता चलता है? वही साक्षी चैतन्य। तो सारी जो है सुखात्मक वृत्ति, दुखात्मक वृत्ति और मिश्र मुग्ध वृत्ति, ये तीनों प्रकार की सात्विक, राजसी, तामसी वृत्तियां जो अंतकरण में प्रकट हो रही है संसार के विषयों के संग से, तो उस वृत्तियों को जानने वाला साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा वृत्तियों से रहित है, असंग है, सम्यक ख्याल, सब जानता है। मिर्ची को भी जानता है, रसगुल्ले को भी जानता है, रसनेन्द्रिय को भी जानता है, और फिर क्षेत्र में जो अंतकण की वृत्ति है, सुखात्मक वृत्ति, दुखात्मक वृत्ति, मिश्र वृत्ति, उसको भी जानता है। तो सारे के सारे क्षेत्र और क्षेत्र की वृत्ति प्रवृत्ति का ठीक ठीक जानना ज्ञान होता है। कहाँ होता है?
वही अपने क्षेत्रज्ञ आत्म स्वरूप में। उसी क्षेत्रज्ञ को यहाँ सांख्य कहा है, सांख्य योग यानी आत्म योग, जिसके प्रकाश में हमें ये सात्विक राजसी तामसी वृत्ति प्रवृत्ति के सुख दुख और मिश्र अनुभव होते हैं। तो वह साधारण मनुष्य संसारी है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं सुखी हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, कभी मिश्र मुग्ध हो रहा हूं, न सुखी हो रहा हूं न दुखी हो रहा हूं, बस मुग्ध मिश्र। तो तीनों प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति सात्विक राजसी तामसिक को जो जानता है और प्रकाशित करता है, उसको सामान्य मनुष्य नहीं जानते। हालांकि उसकी प्रतीति होती है उसे कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मुग्ध हूं, मिश्र हूं, लेकिन इस वृत्तियों से मैं अलग हूं, ये क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ऐसा विवेक नहीं हो। लेकिन जिसने साधना के द्वारा अपने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आत्मा अनात्मा दूध और पानी को अलग कर लिया, विवेक पूर्वक, अच्छी तरह विवेक पूर्वक ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक कर लिया है और अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप में स्थिति बना ली, तो उसे स्पष्ट पता चलता है कि ये सुख दुख, ये मिश्र सात्विक राजसी तामसी वृत्ति जो अंतकरण में उत्पन्न हो रही है, उसे जानने वाला साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं वास्तव में सुखी दुखी नहीं हूं, क्योंकि जानने वाला होने से, साक्षी चैतन्य होने से मैं सुखी दुखी नहीं हो सकता। हाँ, ये सुख मेरा है, मेरी वृत्ति है, दुख भी मेरी वृत्ति है, मिश्र मुग्ध भी मेरी वृत्ति। इस प्रकार से वह साक्षी रूप में उसे जान रहा है, उससे मैं भिन्न हूं, इस वृत्तियों से मैं भिन्न साक्षी चैतन्य हूं। इसीलिए ये जो मैं सुखी हूं दुखी हूं, ये भ्रम, ये वृत्ति केवल प्रतीत हो रही है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। वास्तव में मैं क्षेत्रज्ञ उसे प्रकाशित कर रहा हूं, सुखी दुखी नहीं हूं। जैसे दृष्टांत ले लो कि जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो उसे ऐसी प्रतीति होती है कि मैं धनवान हूं, मैं करोड़पति हूं, वृत्ति। मैं धनवान हूं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन वास्तव में धन तो उससे अलग है, बैंक में पड़ा है, एफडी में रखा है, लेकिन जानता है कि ये जो 1 करोड़ रुपये धन जो बैंक एफडी में रखा है, वो धन से मैं अलग। परंतु वो जो 1 करोड़ बैंक में धन रखा है वह मेरा है, वह धन मेरा है, इसीलिए मैं धनी करोड़पति धनवान हूं। मेरे पास तो है ही नहीं, वो तो बैंक में पड़ा है, 1 करोड़ रुपया पड़ा है एफडी में, उससे मैं धनी नहीं हो जाता। लेकिन वह धन मेरा है, मेरे नाम देवदत्त के नाम से बैंक अकाउंट में जमा है, इसीलिए मैं देवदत्त धनवान हूं, धनी हूं।
ये उसको निश्चयात्मक प्रतीति हो जाती है। मैं धनवान हूं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो केवल साक्षी चैतन्य है। धन तो उसके पास है भी नहीं, वो तो बैंक में पड़ा है, फिर भी उसको वृत्ति होती है कि मैं धनवान हूं। तो वो मैं हूं, वो इस धनवान की वृत्ति को प्रकाशित कर, और मैं सुखी हूं ऐसी वृत्ति उत्पन्न। इसी प्रकार जो गरीब है उसको मैं दुखी हूं, या जो मध्यम वर्गीय वो मुग्ध है, न गरीब है न अमीर है। तो ये तीन प्रकार की वृत्ति, सात्विक, राजसी, तामस, सुखात्मक वृत्ति, दुखात्मक वृत्ति और मिश्र वृत्ति, मुग्ध वृत्ति, अंतकरण के अंदर उपाधि के कारण स्फुरित होती। जिसे यहाँ उसको अपने धनवान की उपाधि के कारण उसके अंतकरण में सुखात्मक वृत्ति स्फुरित होती। मैं भिखारी हूं, गरीब हूं, अंतकरण में धन न के अभाव में ये अपने को दुखी वृत्ति उत्पन्न होती। लेकिन चाहे वो धनवान हो, चाहे भिखारी, गरीब हो, गरीब हो, ये अमीरी गरीबी वृत्ति को प्रकाशित करने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूं, वो कभी अमीर गरीब नहीं होता है, वो कभी सुखी दुखी नहीं होता। वो तो प्रकाशित करता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सारी प्रतीति अंतकरण में हो जाती। उस वृत्ति को भी वो जानता है, जिसके द्वारा वो सुखी दुखी उसको भी वो जानता है। तो सारे तीन गुणों को जानता है, साक्षी रूप में देखता है, और उससे अपने को असंग रखता है। मैं उससे अलग हूं, ये केवल क्षेत्र प्रकृति का त्रिगुणी का विकार है, और मैं साक्षी चैतन्य हूं। तीनों गुण माया का खेल है, सुख दुख मिश्र मुग्ध अवस्था, सब व्यापार कहाँ हो रहे? अंतकरण में। तो उस अंतकरण को भी मैं प्रकाशित कर रहा हूं। अंतकरण की वृत्ति, सात्विक, राजसी, तामसी, जिसके द्वारा वो सुखी दुखी हो रहा है, धनवान और गरीबी, उसको भी प्रकाशित कर रहा हूं। लेकिन मैं नहीं बदलता, मैं साक्षी चैतन्य, सभी वृत्तियां बदलती रहती, लेकिन उस वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला मैं कभी बदलता नहीं हूं। कितनी बार जीवन में हम सुखी हुए, दुखी हुए, मुग्ध हुए, सुबह से शाम भी आप देखो, लेकिन आपका जो मैं साक्षी चैतन्य हूं वो प्रकाशित है, वो कभी सुखी दुखी नहीं होता। वृत्ति बदलती रहती। अरे वृत्ति बदलने से देवदत्त भिखारी है, तो यदि वो भिखारी की वृत्ति उसकी बदल जाती है, और तो वो दुखी सुखी होता है, तो वो यज्ञदत्त नहीं हो जाता, विष्णुदत्त नहीं होता, वो देवदत्त ही रहता है। वृत्ति बदलने से कोई मनुष्य अपने को बदल नहीं देता, वो तो वही रहेगा देवदत्त। अरे दुखी हो गया तो देवदत्त, और सुखी हो गया तो विष्णुदत्त, ऐसा तो नहीं होता। दुख में भी वो देवदत्त ही रहता है, सुख में भी वो देवदत्त रहता है, मिश्र मुग्ध वृत्ति में भी वो देवदत्त ही रहता है। इसीलिए मैं साक्षी चैतन्य नित्य हूं, और ये मायामय सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, सुख दुख मिश्र आने जाने वाली वृत्तियां, मैं नित्य चैतन्य मैं हूं, उसके कारण ही वे सारे अनित्य होने के कारण मैं सर्वथा उससे असंग हूं, साक्षी हूं, उसका प्रकाशक हूं। जैसे कलाकार है देवदत्त, भिखारी की सारी वृत्ति और प्रवृत्ति को प्रकाशित करता है। कलाकार कभी देवदत्त की वृत्ति प्रवृत्ति वाला होता नहीं है, वो तो कलाकार ही रहता है।
तो इस प्रकार आज हमने जो है इस सांख्य योग के बारे में विवेक विचार किया है। तो सांख्य योग जो है मुख्यतः वह साक्षी चैतन्य आत्मज्ञान रूप में सारे क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूं, जो तीन गुण से असंग हूं, अलग हूं, भिन्न हूं। इस प्रकार वो जानकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो वो अपने स्वयं को क्षेत्र नहीं मानता, अपने स्वयं को क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य रूप में स्वयं को स्वीकार करता है, जानता है, समझता है। केवल अपने क्षेत्र का साक्षी ऐसा नहीं, सभी क्षेत्र में वो साक्षी चैतन्य समान रूप से है। इसीलिए वहां उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है दूसरा जो भगवान ने वाक्य अन्य सांख्य न योगेन, कितने योगी जो है निष्काम योगी, ये सब निष्काम योगी है, यहाँ कोई सकाम योगी का काम नहीं है, वो तो सिद्धि वाले होते सकाम योगी। निष्काम योगी इस प्रकार सांख्य योग के द्वारा अपने क्षेत्रज्ञ आत्म स्वरूप साक्षी चैतन्य में क्षेत्र के साथ स्थित रहते, क्षेत्र में रहते लेकिन क्षेत्र से असंग रहते। तो इस प्रकार वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी क्रम से साधना है, ये ज्ञान योग है, सांख्य योगी आत्मज्ञान में स्थिति। अब आगे जो है अपरे कर्म योगे न पश्यन्ति, कर्म योग के बारे में कल हम विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है हमने ध्यान योग और सांख्य योग पर विवेक विचार किया है। इस श्लोक में भगवान तीन योग की बात करते हैं। इसलिए ये भ्रम में मत रहना कि केवल ध्यान योग से सिद्धि मिल जाएंगी या केवल भक्ति योग से, ज्ञान योग से या कर्म योग से, नहीं। इसे तो क्रम से जन्मांतर में पूरा करना ही होगा। ध्यान योनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अपने क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप को कितने योगी, जो लोग ध्यान योगी अपने शुद्ध सात्विक अंतकरण में ध्यान योग के द्वारा अपने परमात्मा स्वरूप को देखते हैं, जानते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें स्थित रहते। कितने योगी सांख्य योग ज्ञान योग के द्वारा अपने क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं क्रम से जन्मांतर में। कितने योगी कर्म योग के द्वारा अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करते हैं क्रम से जन्मांतर में, एक जन्म में नहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी के लिए समय है। किसी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल और उषा मेनन, इतने साधक आज उपस्थित है। आज द्वितीय नवरात्रि है। परमार्थ आराधना करे, व्रत करे और अपना परमार्थ करे और सबका कल्याण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण स्वामी। नारायणाय नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों ओम नमो नारायणाय।